गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को कम करने और रोकने के प्रयास अग्निशमन विभाग ने शुरू कर दिए हैं। अग्निशमन विभाग ने होटल, अस्पताल, पिक्चर हॉल में जाकर कर्मचारियों को आग लगने पर आग बुझाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। आपको बता दें कि आज अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सबसे पहले ऋषिकेश के रामा पैलेस पहुंचे, इसके बाद शहर के तमाम बड़े होटलों में गए। आखिर में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। इन सभी स्थानों पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने संस्थान के कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया। आपातकाल की स्थिति में अग्निशमन विभाग को सूचना देने के लिए कहा गया। फायर अधिकारी सुनील रावत ने बताया कि गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। घटनाएं बढ़ने पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में। बता दें कि अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है। इधर चौघान पाटा में सड़क और पेयजल की मांग को लेकर 40 दिनों से चल रहा धरना पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान की पहल से समाप्त हो गया। चौहान की मध्यस्थता में अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी 3 प्रमुख मांगों पर समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, हम 44 दिनों से ग्राम पंचायत खूट-धामा, सेनार, चांद, रोंडाल, कोसी नदी पर पुल के निर्माण, सड़क के डामरीकरण, जीआईसी खूट को पानी देने और पहाड़ के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर के बैठे हुए थे। और आज रघुनाथ सिंह चौहान जी ने सरकार के साथ जो संवाद करके आज हमारी मांगों को 44 दिनों के बाद पूरा किया है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा इस पूरे प्रकरण पर करते हैं और निश्चित तौर पर अगर ये कार्य पूरा होता है तो सरकार का हम धन्यवाद अदा करने में पीछे नहीं होंगे। और ये 10,000 ग्रामीणों की एकता की जीत है, जिन लोगों ने 44 दिनों तक लगातार बारिश, बरसात, धूप सहन करके कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा करवाने में लगातार संघर्ष किया। और इसलिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं और आंदोलनकारियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही उसको स्वीकृति दे किया और माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हमें 1.5-2 महीने के अंदर उसमें विकास जो टेंडर हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी हम इस पुल का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत समय से मांग है, 44 दिन का लगातार धरना उन्हें दिया है, लेकिन यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली। तो मुझे जाना पड़ा, मैंने शासन में बात की, मैंने एडीबी से बात की, चीफ से बात की, हमारे चीफ जो हमारे एडीबी के चीफ इंजीनियर हैं उनसे बात की। तो उनका ये पत्र मेरे पास है। तो पत्र के बाद हम आज ये धरना प्रदर्शन हमने उत्तराखंड में चल रहे अतिक्रमण अभियान का असर अब रामनगर में भी देखने को मिल रहा है। रामनगर मुख्य बाजार से हो रहे अतिक्रमण पर नगरपालिका रामनगर द्वारा फड बाजार में सार्वजनिक नाली के ऊपर अतिक्रमण चिन्हीकरण और निशान लगाए गए हैं। दुकानदारों को भी अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी गई है। जानकारी देते हुए नगरपालिका आलोक ओनियाल ने कहा कि लगातार नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बीच बीच में नगर पालिका परिषद रामनगर के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार ही कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें पूर्व में हमारे द्वारा सत्यापन और अतिक्रमण अभियान पिछले 1 हफ्ते तक चलाया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 49 लोगों के चालान भी किए गए थे। परंतु बार बार चेतावनी के बाद भी अस्थायी अतिक्रमण हमारे द्वारा जब्ती के बाद भी फड बाजार में लगातार जो है अतिक्रमण जो था वो लोग उसमें करे जा रहे थे। तो इसमें हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है कि हम लोगों ने उनकी जो है स्थायी अतिक्रमण जो है उसके चिन्हीकरण की कार्रवाई करी है और आज उनको नोटिस इशू हो गए हैं। 32 नोटिस को इशू है और साथ ही ये पूरे बाजार में भी अब हल्के हल्के जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भू कटाव से बचाने के लिए हो रहे सुरक्षात्मक काम में बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी की अनुमति तत्काल रद्द कर दी है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह के मुताबिक एजेंसी ने आपदा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन किया है। जानकारी के मुताबिक नदी से सीधे रेत पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया गया और क्रॉसिंग मशीन का उपयोग नहीं किया गया। अब गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए। आपके अनुरोध पे जिलाधिकारी महोदय जो कि अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल भी है, उनके द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सिंचाई विभाग को गौला नदी में जो स्टेडियम का सुरक्षा कार्य है उसके लिए अनुमति दी गई थी, जिसकी अनुमति के माध्यम से वहाँ से ग्रिड
रेता, बोल्डर एवं आपका बजरी वगैरह निकालने की अनुमति दी गई थी। उक्त अनुमति में यह प्रतिबंध था कि आप जो सामग्री निकालेंगे वो वन निगम के माध्यम से, वन निगम के पंजीकृत वाहनों के माध्यम से क्रय करके उपयोग में लाएंगे। उसी परमिशन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, खनन विभाग, वन विभाग को पर्यवेक्षण करने के और अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिए गए थे। प्राप्त निर्देशों के क्रम में 24 मई इधर कुर्द्वार के देवी मंदिर क्षेत्र में गौ सेवकों ने संदिग्ध मांस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके बाद भीड़ ने उसकी मोटरसाइकिल को जला दी। पुलिस ने मौके से बरामद मांस को जांच के लिए लैब भेज दिया है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तासी रामपुर तल्ला कोटद्वार के एक व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई कि यूपी की तरफ से कोई व्यक्ति बाइक में कुछ मांस लेकर आ रहा है, जो कि संभवतः गौमांस हो सकता है। और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है उस जो भी सस्पेक्ट जो मांस था उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इसमें FIR पंजीकृत की गई है। और जो वो मांस है उसको लैब में जो है परीक्षण के लिए भेजा जाएगा कि क्या वो गौमांस या कोई अन्य किस तरह का है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और FIR हो चुकी है और संबंधित के खिलाफ जो भी व्यक्ति उसको कैरी कर रहा था उसके खिलाफ गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अंथवाल जी के द्वारा जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि इस मामले की जांच की जाए और पता किया जाए कि आखिर इसके पीछे लोग कौन है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जो कोरिया चेक पोस्ट है, जहाँ पुलिस पिकेट भी रहती है, वहाँ से आखिर ये किस प्रकार से तस्करी करके अंदर तक ये प्रतिबंधित मांस आया। इधर भीमताल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व का माहौल देखने को मिला। मल्लीताल मिनी स्टेडियम से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मल्लीताल बाजार होते हुए रामलीला मैदान में समाप्त हुई। इस दौरान स्कूली बच्चे, पुरुष सैनिक, महिलाएं और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की जय जयकार की। भीमताल के विधायक ने कहा कि सेना के इस करारे हमले से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक ने PM की भी जमकर तारीफ की और उनका मनोबल भी बढ़ाया। सिंदूर की सफलता के बाद पूरे भारतवर्ष में सैनिकों के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने इधर भीमताल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व का माहौल देखने को मिला। मल्लीताल मिनी स्टेडियम से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मल्लीताल बाजार होते हुए रामलीला मैदान में समाप्त हुई। इस दौरान स्कूली बच्चे, पुरुष सैनिक, महिलाएं और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की जय जयकार की। भीमताल के विधायक ने कहा कि सेना के इस करारे हमले से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक ने PM की भी जमकर तारीफ की और उनका मनोबल भी बढ़ाया। सिंदूर की सफलता के बाद पूरे भारतवर्ष में सैनिकों के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने देश के सम्मान में जो कदम उठाए उसी को लेकर के आज तिरंगा यात्रा ये पूरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के भीमताल नगर पालिका एरिया में निकाली गई और बड़ी मात्रा में यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने और आम जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने और सभी दलों से संबंधित लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और ऐतिहासिक हमारी झंडा यात्रा यहाँ पर रही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐतिहासिक कदम भारत की सेना और भारत की सरकार ने उठाया कि पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकवाद के जो बंकर थे उनको खत्म करने का काम किया और आतंकवादियों को मारने का काम किया। और हमने जो सिंदूर नाम रखा वो नरेंद्र मोदी जी ने रखा और उन्होंने हमारी माँ बहन का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो हमने उनके घर में जाकर के उनके घर में घुस करके 100 से अधिक आतंकवादी